क्या प्रॉब्लम है आपको इससे? योर लॉर्डशिप, इनका लीगल अपॉइंटमेंट है जो कि हमको मालूम आपको नहीं। क्या तकलीफ दे रहा है अपॉइंटमेंट? आप सच ऐसा नहीं है, बट इन पब्लिक पत्रकार का इंटरेस्ट। ये काम है। नो कहाँ योर है आपका लॉर्डशिप। लाइसेंस, कहाँ है पत्रकार का? एनेक्जर P3। P3 ना? उसकी भी इंक्वायरी करा लेते हैं। डेली वेजर रेगुलर एम्प्लॉय से ज्यादा काम करते हैं, आपको पता है? 1/4 सैलरी पे काम डबल करते हैं, बट इट इज इलीगल क्योंकि अपॉइंटमेंट। उनको अपने नौकरी चलाना रहती है ना? उनका वो चलिए, अटेंडेंस भी स्टेनो। डू सम कंस्ट्रक्टिव वर्क। कितनी कॉस्ट लगाई जाए? योर लॉर्डशिप, आई वाज ओनली डायरेक्टेड दैट फाइल। आई वॉज एन डायरेक्टर में, अब आप पे नहीं, डायरेक्टेड टू फाइल ए पिटिशनर। रिट ऑफ कोवर ऑन। नो नो, देयर इज नो सच डायरेक्शन। क्या कहना है? 3 बार हाई कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए। यस मिस्टर Your नागर। Lordship, this is the third round of writ petition. First two rounds were dismissed as withdrawn with different liberties, Your Lordship. This writ petition filed under Article 226 raising three causes. First is the illegal appointment of respondent number 9. Second is the illegal allocation of government quota to respondent number 9. And third is the illegal approval of attendance of respondent number 9 in the government office of the then stenographer to collector Shajapur of the time period when the respondent number 9 was regular student of college of respondent number 10. Your Lordship, brief facts of the case are हु आर यू? journalist. Journalist. आपको उस पोस्ट पे अपॉइंट होना है? No, Your Lordship. फिर हमने कंप्लेंट फाइल की थी। आपको क्या मतलब उससे? वो लीगल अपॉइंटमेंट है, हमने 2 बार आपकी कंप्लेंट। पिटीशन विड्रॉ हो चुकी है। अब वो तीसरी फर्स्ट बार बार। आप कॉस्ट लगेगी। योर लॉर्डशिप, फर्स्ट वाली में इसलिए विड्रॉ हुई थी क्योंकि कंप्लेंट का वो नहीं आया था रिजल्ट। सेकेंड वॉज फाइल्ड एज एन PIL, and the same was withdrawn just because the bench directed me to file a writ of quo warranto. And here is the writ of quo warranto, Your Lordship. अप्रोप्रिएट फोरम लिखा है आपने, PIL विड्रॉ की थी। Appropriate legal forum, Your Lordship. हाँ, चलिए, अब कॉस्ट इम्पोज हो गया होगा, 2-2 3-3 बार आ रहे हैं। Your Yes. Lordship, but my complaint चलिए, is वो complaint मैडम निकाल देना, अयूब वाला जजमेंट, अयूब खान वाला। कंप्लेंट आर्बिट्रली करी है, CAD के सर्कुलर के हिसाब से अपॉइंटमेंट नहीं किया है। 2 बार PIL विड्रॉ कर चुके हो? नो नो योर लॉर्डशिप, फर्स्ट वाज प्लेन रिट पिटीशन, नहीं सेकंड नहीं, वाज दोनों DB में लगी थी भाई, आपकी A1 A2 देखिए। नहीं, सिर्फ P1 P2 सिंगल बेंच में थी। देखिए जरा ध्यान से। एक सिंगल में। सिंगल बेंच है P1। ठीक, चलिए, तो P2 सिंगल, was अब तो PI। और कोई बेंच बची नहीं। अब तो हर जज के एक एक बार लगे वाली बात हो गई अब तो ये। नो योर लॉर्डशिप, वो उन्हीं के ही लगी थी, धर्माधिकारी साहब के ही लगी थी, फर्स्ट बार भी सेकंड बार भी PIL लगी थी, धर्माधिकारी साहब के ही लगी थी। तो उन्होंने ही को वारंट फाइल करने का डायरेक्शन दिया है। इसमें लिखा तो That's नहीं fine। है। अब वो योर लॉर्डशिप, चलिए, हाँ, क्या क्या अपॉइंटमेंट गलत है उनके नंबर? it was not in accordance with GAD circulars, your lordship. The appointment is on EAD सर्कुलर। yes, your lordship. The appointment, the relevant portion of appointment is on annexure P5. The relevant portion is on page 34. May I read it, your lordship? कंप्यूटर ऑपरेटर हेतु 3 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, निम्नानुसार है। फर्स्ट, श्री वरुण कुमार जोशी, ही इज द रिस्पोंडेंट नंबर 9। एंड इन द लास्ट थर्ड पैराग्राफ, योर लॉर्डशिप, इट इज मेंशन, कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिला रोजगार कार्यालय को सूची मंगाने के लिए पत्र जारी किया गया। जिला रोजगार कार्यालय शाजापुर में पंजीकृत कंप्यूटर ऑपरेटर की सूची अवलोकनार्थ प्रस्तुत। द सूची इज ऑन पेज 46, योर लॉर्डशिप, and 47. There is no name of respondent number 9 in them. And the GAD circulars in accordance with the appointment was to be made is on annexure B6, page 50. ये किस सन में अपॉइंटमेंट हुआ इनका? In the year 2008. 2000? 2008. 8? Yes, sir. The GAD circular which on I am relying is on annexure P6, page 50. May I read it, your lordship?
शासकीय विभागों संस्थानों में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती किए जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग एवं श्रम विभाग के उपर्युक्त ज्ञापनों द्वारा समय समय पर आवश्यक निर्देश स्पष्ट रूप में जारी किए गए हैं, किंतु यह पाया गया है कि इन निर्देशों का समुचित रूप से एवं दृढ़ता से पालन नहीं हो रहा है। अतः शासन द्वारा पुनः इस बात पर जोर दिया जाता है कि भर्ती में रोजगार कार्यालयों की एजेंसी का पूर्ण उपयोग किया जाए। इस दृष्टि से पूर्व में जारी किए गए उपर्युक्त निर्देशों के तारतम्य में निम्न निर्देश दिए जाते हैं। फर्स्ट, शासकीय विभागों संस्थानों में समस्त रिक्त स्थान संबंधित रोजगार कार्यालयों द्वारा उपलब्ध किए गए उम्मीदवारों से भरे जाएंगे, जो कि उन्होंने दिया था योर लॉर्डशिप, विच इज ऑन पेज 46, फिर भी रिस्पोंडेंट नंबर 9 को अलग से कर लिया। सेकंड पॉइंट इज, यदि रोजगार कार्यालय योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न करा पाए तो वे रिक्त स्थानों की अधिसूचना प्राप्त होने के 3 सप्ताह की अवधि में अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करेंगे, जो भी रोजगार कार्यालय ने जारी नहीं किया योर लॉर्डशिप। And another circular is on page 52. इसका आप चैलेंज कर रहे हैं वरुण सोनी का, वरुण वरुण जोशी। जोशी। क्या प्रॉब्लम है आपको इससे? योर लॉर्डशिप, इनका लीगल अपॉइंटमेंट है, जो कि हमको मालूम आपको नहीं। क्या तकलीफ दे रहा है अपॉइंटमेंट? ऐसा ऐसा नहीं है, बट इन पब्लिक पत्रकार का ये इंटरेस्ट। काम है? नो कहाँ है योर आपका लाइसेंस, कहाँ है पत्रकार का? एनेक्जर P3। P3 ना, उसकी भी इंक्वायरी करा लेते हैं। योर लॉर्डशिप, ये डेली वेजर है, इनको गवर्नमेंट क्वार्टर भी अलॉट कर रखा है। ये अपॉइंटमेंट किस पॉलिसी के तहत हुए, अब पता है आपको? वो उन्होंने कुछ नहीं भी पता? नहीं बताया। और आपको पता जीएडी। है? हाँ। आपको पता है क्यों अपॉइंटमेंट हुए और वो कौन से एक, नियम के तहत हुए? ये पेज नंबर 34 पर ही लिखा हुआ है कि पूर्व कंप्यूटर ऑपरेटर श्री सोनी की नियुक्ति अन्य स्थान पर होने से रिक्त है, इसलिए ये अपॉइंटमेंट किए गए हैं। लेकिन ये जीएडी के सर्कुलर के हिसाब से करने थे, जो कि कौन कलेक्टर से ने। रूल्स लगते हैं अपॉइंटमेंट के लिए? जी, कौन से रूल्स लगते हैं अपॉइंटमेंट के लिए? ये जीएडी के सर्कुलर से ही नहीं, है। सर्कुलर से नहीं होता ये अपॉइंटमेंट, वो ये रेगुलर, वो सर्कुलर रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए है। इन्होंने इन्होंने कोई सा भी वो नहीं किया है। ये डेली वेजर का एक और जीएडी सर्कुलर, ये लॉर्डशिप इज ऑन पेज नंबर 56। मैं आई रीड। अच्छा। चलिए ठीक है। I am mainly challenging in Annexure P17 and P18, your lordship. P17 and P18। P17 is on page 118. ये क्या है भाई? तो ये हमने वेरियस अथॉरिटीज को लिखा था, इन्होंने शोकॉज नोटिस इशू किया वरुण जोशी, और उसके बाद ये जो रिजल्ट आया है वो है, जिसमें हमने जो जीएडी सर्कुलर्स मेंशन किए थे उसका कोई भी मेंशन नहीं है, और इन्होंने हमारी जो शिकायत थी उसको नस्तीबद्ध कर दिया है। कोई से भी जीएडी सर्कुलर का नहीं है। एनेक्जर P18 पर इनको गवर्नमेंट क्वार्टर अलोकेट किया है, ऑल्दो ही इज अ डेली वेज अर्नर।
डेली वेजर रेगुलर एम्प्लॉय से ज्यादा काम करते हैं, आपको पता है? Uh, 1/4 सैलरी पे काम डबल करते हैं, but it is illegal क्योंकि appointment. उनको अपने नौकरी चलाना रहती है ना? उनका वो चलिए, अटेंडेंस भी स्टेनो. डू सम कंस्ट्रक्टिव वर्क. कितनी कॉस्ट लगाई जाए? Your Lordship, I was only directed that file. आई वाज एन डायरेक्टर में, अब आपने नहीं, Directed to file a पिटिशनर. writ of quo warrant. नो नो, देयर इज नो सच डायरेक्शन. क्या कहना? 3 बार हाई कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए. Confirmed of the litigation another time. Locus भी नहीं है. हाँ Locus भी नहीं है. Confirmed of litigation. हाँ, कोई इनके कोई पुरानी दुश्मनी लगती है? Your Lordship, I was relying on the writ petition number 198 of 1999. उसमें भी थर्ड पार्टी ने ही फाइल की थी इलीगल अपॉइंटमेंट के लिए. Even मतलब पेज 33, 36 पे जो नोटिस लगी वो भी RTI में नहीं है. डायरेक्टली वोटिंग फाइल के फोटोकॉपी लगेगी. आरटीआई में ही दी गई है योर लॉर्डशिप. उन्होंने सील साइन नहीं किए हैं. कौन से जिले का है? शाहजहांपुर. मतलब आपने ये भी शिकायत की कि उसके पास 4 व्हीलर है? योर लॉर्डशिप, आई वाज रिलाइंग ऑन limit. दिस जजमेंट. हाँ हाँ, दीजिए, लाइए, चलिए लिखिए. हाँ. लिखिए, पिटिशनर, दिस इज थर्ड राउंड ऑफ लिटिगेशन. A petitioner who is claiming himself to be a journalist is aggrieved by appointment of. ये मनसुख लाल इसमें नहीं लगेगा? हाँ योर लॉर्डशिप, वो भी चल. थर्ड पार्टी ने ही फाइल की थी. हाँ हाँ, ठीक. Journalist and a member of Madhya Pradesh Shramjeevi Patrakar Sangh. Initially, he filed a writ petition 21127 of 23 challenging the appointment of Varun Joshi, योर लॉर्डशिप. contractual appointment of Varun, on the post of computer operator in the year 2008. After argument for some time, the writ petition was the counsel for the petitioner sought withdrawal of writ petition with liberty to approach the appropriate authority. Instead of doing so, the petitioner approached this court again by way of PIL. योर लॉर्डशिप, आई अप्रोच्ड द अब आप, you have argued, I have heard you enough. Please don't interrupt. PIL, which was after hearing, which was also withdrawn with liberty to seek appropriate remedy in accordance with law. Now the petitioner has filed a writ in the nature of quo warrant. The petitioner is not an aspirant to the said post. Therefore, the petitioner has no locus to file this present petition challenging the appointment of respondent number 7, yeah, 7, 9, which was made on contract basis in the year 2008. The petitioner has placed reliance on a judgment passed by the division bench of this court in WP 198 of 99. The apex court in case of Ayub Khan versus State of Maharashtra 2013 4 SCC 465 has considered the maintainability of the petition on the ground of locus standi of a person aggrieved. The apex court has said that the person aggrieved must be one whose right or interest has been adversely affected or jeopardized to challenge the appointment of any government employee. Para 18 to 23 are reproduced below. Para. According to the petitioner, respondent number 9 has been appointed in violation of the GAD circular dated so and so 18 September 1974, because his name was not sponsored by the
employment exchange. The aforesaid circular was issued in respect of regular appointment. In the petition, respondent number 9 was appointed on a contractual basis as daily rated employee to do the work of computer operator. He was one of the applicant amongst 6 candidates, and as per the comparative assessment, he secured highest mark, and accordingly he was appointed. Therefore, he was appointed on merit. And since 2008, he is successfully working on the said post. There is no complaint about him. It appears that the petitioner is having personal grievances with him. Therefore, he is not leaving any opportunity to challenge his appointment before the authority, this court, again and again. Therefore, for wasting the court's time, valuable time, and frivolous writ petition, same is dismissed with the cost of ₹20,000. The cost be Lordship, deposited to That is too Legal much, Aid Your Services Authority. Lordship. That is too much, Your Lordship. Yes, it's not too much. Next. Okay.